सुप्रभात। आप सभी का स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। मैं चंद्रशेखर राय, असिस्टेंट प्रोफेसर, काशी साहू कॉलेज सरायकेला, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, उल्हान यूनिवर्सिटी। डियर स्टूडेंट्स, आपको आज हम यूजी सेमेस्टर 4 के लिए पेपर नंबर 8 के विषय में आज हम चर्चा करेंगे। और आज का मेरा टॉपिक है मुगल साम्राज्य के पतन के कारण। प्यारे विद्यार्थी जी, आप मुगल साम्राज्य से परिचित हैं। मुगल वंश के संस्थापक बाबर थे। उसके बाद हुमायूं शासन किए। उसके बाद एक लंबे समय तक जिन्होंने मुगल साम्राज्य की शाख को वृद्धि करने का काम किए वो थे अकबर, जिनकी राजपूत नीति के कारण साम्राज्य का काफ़ी विस्तार हुआ। उन्होंने सुलह-ए-कुल धार्मिक नीति प्रारंभ की। एक सहिष्णु शासक था, सभी धर्मों के प्रति उसकी सम्मान थी, जैसा कि आपको पता है। और विभिन्न विजय अभियानों का, चाहे वो बंगाल हो, बिहार का हो, उड़ीसा हो, गुजरात विजय हो, उन्होंने एक अच्छा साम्राज्य का वृद्धि किया, सीमा का विस्तार किया। साथ ही साथ एक अच्छे प्रशासक की भी भूमिका उन्होंने निभाने का काम किया अकबर ने। चाहे वो प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित भिन्न पदों की नियुक्तियों से संबंधित हो, भिन्न विभागों की स्थापना से संबंधित हो, कई तरह के महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने अपने इस कार्यकाल में उन्होंने किए। और यही वजह है कि उनके कार्यकाल को मुगल इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में देखा जाता है। धर्म के क्षेत्रों में भी उन्होंने बहुत सारे कार्य किए, बहुत सारे टैक्सों को हटाने का काम किए, जजिया कर, तीर्थ कर, ऐसे कई करों को उन्होंने समाप्त करने के बाद ये साबित करने का काम किया कि वो विभिन्न धर्मों के प्रति उनकी सम्मान है, उनका आदर है। अब देखें कि माजरनामा की घोषणा हुई, इबादत खाने की स्थापना उन्होंने किए, और एक अच्छी व्यवस्था, मनसबदारी सिस्टम उन्होंने चालू किए, भूमि की पैमाइश करवाए, भूमि व्यवस्था में भी कई तरह के सुधार किए, न्याय व्यवस्था में भी सुधार किए। यदि एक ओवरऑल देखा जाए तो मुगल साम्राज्य को एक नई दिशा देने का काम अकबर ने किए और एक ऐसा आधार उन्होंने तैयार कर दिया था, एक अच्छा राजकोष उन्होंने इकट्ठा कर दिए थे, जिसके वजह से उस संगठित व्यवस्था पर उसके पुत्र जहांगीर भी शासन किए, शाहजहां भी शासन किए। शाहजहां ने कला का काफ़ी विकास किया, वास्तुकला का काफ़ी विकास किया। उन्हीं के समय आगरा में ताजमहल बनवाए गए, कई तरह के किलों का निर्माण किया गया और शाहजहां के काल को स्वर्ण काल माना गया। उसके बाद औरंगजेब जी आए, उन्होंने भी कई तरह के सुधार किए, विजय अभियान किए, और उनके समय में दूसरी ओर जो अकबर के समय में राजकोष भर गया था वो उनके समय में खाली होते गया। उसकी नीतियों की वजह से हो या दक्षिण विजय अभियानों की वजह से हो, जो भी रीजन रहा हो, राजकोष की वैसी स्थिति न रही जैसी की स्थिति अकबर के समय में थी।
प्यारे विद्यार्थी जी, आज हम उन्हीं कारणों का चर्चा करने वाले हैं कि आखिर वो क्या कारण थे, क्या वजह थी जिसकी वजह से इतना मजबूत धाराशाही मुगल वंश एकाएक गिर गया और यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन हो गया। सत्ता से इनको बेदखल कर दिया मुगलों को। तो आज के इस वीडियो में, आज के इस क्लास में, आज हम उन कारणों को ढूंढने का प्रयास करेंगे जिसके बाद आपको महत्वपूर्ण कारण मिल जाएंगे कि आखिर इसका पतन क्यों हुआ। जैसा कि इसका बैकग्राउंड में आप लिखिएगा, क्योंकि उत्तर तो आपको लिखना ही है, एक बैकग्राउंड दे दीजिएगा, क्योंकि कोई भी प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए के पास एक इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए। इंट्रोडक्शन होना ही चाहिए, क्योंकि वो फ्रेमिंग यदि आप किसी उत्तर का करते हैं तो फिर आपके उत्तर में चार चांद लग जाती है और जो भी एग्जामिनर आपके उत्तर का वो एवल्यूएशन करते हैं वो आपको अच्छे मार्क्स देते हैं। तो इसका आप बैकग्राउंड इस उत्तर का देखिएगा कि मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर के सिंहासन रूढ़ होने के साथ हुई और 1857 में बहादुर शाह द्वितीय के शासनकाल की समाप्ति के साथ यह समाप्त हो गया। दिस इज द इंट्रोडक्शन। ये शुरुआती दौर में आप ऐसा लिखिएगा। हालांकि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु को मुगल साम्राज्य के पतन के आरंभ के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। किसी तरह तो चला 1857 तक, लेकिन 1707 में जैसे ही औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, पतन का श्री गणेश होना प्रारंभ हो जाता है। मुगल साम्राज्य के पतन के लिए उत्तरदायित्व विभिन्न कारक निम्नलिखित थे। अब हम लोग कुछ कारकों को चिन्हित करते हैं कि आखिर वो कौन कारण था, उसको ढूंढते हैं जो बहुत जिम्मेदार थे। पहला महत्वपूर्ण चीज है कि औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारियों के लिए, मतलब उत्तराधिकार के लिए अनेक युद्ध लड़े गए, जिनके कारण साम्राज्य कमजोर हो गया। आप एक तरह से इस पॉइंट को एक अच्छी तरह से ये कह सकते हैं कि अच्छे उत्तराधिकारियों का अभाव था। यानी औरंगजेब जिस प्रकार का शासक था, अकबर जिस प्रकार का शासक था, उस प्रकार से इसका उत्तराधिकारी ना मिला। यही वजह है, जो साम्राज्य को फल फूलित होना चाहिए था वो गिर गया। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों की लड़ाई हुई, झगड़ा होने प्रारंभ हो गए, तो साम्राज्य कमजोर हो गया। नेक्स्ट कारण थे कि औरंगजेब की धार्मिक नीति के कारण राजपूतों, सिखों, जाटों और मराठों द्वारा अनेक विद्रोह किए गए। अन्य राजपूतों ने भी विद्रोह किया, मराठों ने भी विद्रोह किया, जाटों ने भी विद्रोह किया। इसके अतिरिक्त उसकी दक्कन नीति पूर्णतः विफल सिद्ध हो गई, फेलुअर हो गया। उनकी जो दक्कन पॉलिसी था, जो दक्षिण भारत के विजय अभियानों में उन्होंने अपने आप को खपाया था, लगाया था, धन जन को उन्होंने लगाने का काम किया था, वो सक्सेस साबित नहीं हुआ, वो विफल हो गया। नेक्स्ट महत्वपूर्ण प्रश्न आप इसका कारण लिख सकते हैं कि जागीरदारी और पेवाकी प्रणाली ने जमींदार वर्ग को जागीरदार के अधीन कर दिया। जागीरदार के अधीन कर दिया, इससे दोनों के मध्य हितों का टकराव उत्पन्न हुआ। फलस्वरूप कानून व्यवस्था क्या हो गई, कमजोर हो गई, यानी जागीरदारी की संकट आ गई। नेक्स्ट कारण है कि ईरानी और दुरानी साम्राज्य के आक्रमणों ने, अटैक हो रहा था, ईरानी दुरानी आक्रमण साम्राज्य को अधिक जर्जर बना दिया। एक तो आपका राजकोष कमजोर हो गया है, उधर से आपके बाह्य आक्रमण हो रहे हैं,
तो बताइए आपकी साम्राज्य टिक पाएगी? बिल्कुल नहीं। तो बाह्य आक्रमण के वजह से साम्राज्य और भी जर्जर हो गया। नेक्स्ट कारण थे कि शाहजहां द्वारा किए गए निर्माण कार्यों और औरंगजेब के दक्षिण अभियान के कारण मुगल कोष रिक्त हो गया। अभी जो मैं आपको बताया था, क्या हुआ भाई? शाहजहां ने अपने काल में पूरा निर्माण कार्य किया, जो आपको बताया। यानी मुगल कार्य के गोल्डन पीरियड यदि किसी को बोला जाता है शासन काल का, तो वो है शाहजहां काल का। क्यों बोला जाता है? क्योंकि काफी संख्या में किले बने, भवनों का निर्माण हुआ, झीलों का निर्माण हुआ, बहुत सारे निर्माण कार्य हुए। और निर्माण कार्य बिना धन का तो संभव नहीं है। दिस इज नॉट पॉसिबल विदाउट मनी। इफ यू वांट टू बिल्ड एनी वन बिल्डिंग्स, मिरर, देन यू शुड हैव स्ट्रॉन्ग ऑफ इकोनॉमी। तो राजकोष तो भरा था, इन्होंने पूरा निर्माण कार्य किया शान शौकत के लिए, तो इसके समय राजकोष खाली हो गया। यही नहीं, इसका बेटा पुत्र आया औरंगजेब ने, दक्षिण अभियान में उसकी नशा चढ़ गई। पूरा जो है सो कभी अहमदनगर को जीतने का प्रयास कर रहा है, कभी और भी स्टेट को जीतने का प्रयास कर रहा है, बीजापुर को जीतने का प्रयास कर रहा है। इधर मराठा से भी उसको निपटना था, शाहजहां परेशान कर रहा था। तो अभियान तो संभव बिना इकोनॉमी का तो हो ही नहीं सकता है। आपके पास सैनिक तंत्र मजबूत होनी चाहिए। सैनिक को रखिएगा तो उसको वेतन भी तो देना है, घोड़ों को राशन चाहिए। तो इसके कारण से भी मुगल काल का जो राजकोष था वो खाली हो गया। प्रवर्ती मुगल शासकों ने इस विशाल साम्राज्य के प्रशासन की उपेक्षा की। जो भी बाद में शासक आए, कोई रंगीला बादशाह का नाम से संबोधित हो गए, शराब का नशा में, गंदा हरकत में अपने आप को खपा दिए और उस उपाधि क्या लिए? रंगीला बादशाह। तो उत्तराधिकारियों ने इस साम्राज्य को सही ढंग से उसकी जो शान शौकत जिसके लिए जाना जाता था उसको बनाकर न रख पाया। उसके जीवन, उस शासक का जो रुतबा उतना नहीं बन पाया, एक तरह से अच्छा से हैंडल नहीं कर पाया, एक अच्छा नेतृत्व दे नहीं पाया, जिसकी वजह से इसका पतन हो गया। नेक्स्ट है सैन्य व्यवस्था में आई विकृतियां। आपको मैं बताया कि मनसबदारी सिस्टम अकबर के समय में शुरू हुआ। मैं आपको बताने का काम किया था मनसबदारी सिस्टम में कि और जहांगीर के समय में उसमें परिवर्तन हुआ, 2 अस्पा सिंह अस्पा नामक। शाहजहां के समय में भी परिवर्तन हुआ। औरंगजेब के समय में तो मनसबदारी व्यवस्था बहुत ज्यादा बढ़ गया था, हिंदुओं की संख्या ज्यादा हो गई थी, जागीरदारी संकट आ गया था। तो प्रशासनिक विकृतियां आ गई, फूट पड़ गए लोगों में, और यही मुगल पीरियड का डिक्लाइन का कारण रहा। प्रशासनिक तंत्र जो है वो कमजोर पड़ गए। ठीक है। यानी मुगल साम्राज्य के अंतिम चरण में उत्तराधिकारी राज्यों के रूप में क्षेत्रीय शक्तियों का उदय हो गया। स्वाभाविक है, जब आपका वीकनेस हो जाएगा तो जो छोटी छोटी स्टेट्स हैं, जो पहले आपको अपना सर उठाने का प्रयास नहीं करते थे, वो आपकी कमजोरी देखकर आवाज उठाने लगे, आपके खिलाफ आवाज उठाना प्रारंभ कर दिए। तो भिन्न भिन्न क्षेत्रीय शक्तियों का उदय होना प्रारंभ हो गया, उनकी बोली शुरू हो गई, और फिर आपकी बोली बंद कर दी, सत्ता से आपको बेदखल कर दिया।
मुगल साम्राज्य के पतन ने भारत में ब्रिटिश शक्ति का विस्तार और सुदृढ़ीकरण में निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया। इस प्रकार से पतन जब इसका हो गया, पतन होना प्रारंभ हो गया, तो इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को जगह देने का काम किया। इससे बहुत लाभ हुआ ब्रिटिश सरकार। क्या हुआ भाई? मुगल साम्राज्य का पतन एक केंद्रीय शक्ति का अंत था। एक सेंट्रल जो शक्ति जो संगठित करके रखा था, उसका अंत हो गया, जिसके कारण कई स्थानीय शासकों के मध्य संघर्ष हो गए। अब छोटे छोटे स्टेट अपने आप को ज्यादा दिखाने के लिए, अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए आपस में ही लड़ते रहते थे। इसने ब्रिटिश सरकार को बांटो और राज करो की नीति के माध्यम से अपनी विस्तारवादी नीति को लागू करने में सहायता पड़ा। आपको देखते होंगे कर्नाटक युद्ध लड़ा गया, यही सब था, फूट डालो शासन करो। परिणाम था आपस में ही दूसरा स्टेट फूट पड़ा हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट आप बोल सकते हैं, परवर्ती मुगल शासक कमजोर थे, वीक था, साथ ही उसमें दूरदर्शिता का अभाव था, दूरदृष्टि का बहुत अभाव था। उन्होंने अंग्रेजों को आर्थिक वर्चस्व प्रदान किया, आर्थिक रूप से वो वर्चस्व प्रदान किया अंग्रेजों को, जिससे उन्हें धन संचय करने में सहायता मिली। जबकि कानून व्यवस्था के रखरखाव का उत्तरदायित्व स्थानीय शासकों के पास रहा, जिससे उनको और अधिक कमजोर बना दिया। अब स्थानीय सरकारों के पास जैसे जैसे जाने लगा, वीकनेस आने लगा, और उधर अंग्रेजों को एक अच्छा अवसर मिल गया अपना पैर पसारने के लिए। नेक्स्ट है कि मुगलों के पतन के साथ ही एक ऐसी सुदृढ़ क्षेत्रीय शक्ति की समाप्ति हो गई, केंद्रीय शक्ति की समाप्ति हो गई, जो ब्रिटिश विस्तार का विरोध कर सकते थे। यदि संगठित रहता मुगल, तो इतना आसान नहीं था कि वो यहाँ ब्रिटिश साम्राज्य फैल जाता, लेकिन वो तो कमजोरी पकड़ लिया। कोई सेंट्रल पावर नहीं था जो उसका विरोध करता था, और अंग्रेज को भी मौका मिल गया, कोई क्षेत्रीय शक्ति के साथ मिल जाता था, दूसरे का वो नुकसान कर देता था। तो यही पतन ब्रिटिश साम्राज्य का द्वार खोल देता है, ओपन द डोर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर्स। बोल सकते हैं कि मुगल साम्राज्य के पतन ने ब्रिटिश साम्राज्य का रास्ता खोल दिया कि आप हमारे यहाँ आइए, आपका कोई विरोध करने वाला नहीं। कि जो भी क्षेत्रीय शक्ति थे, रीजनल पावर्स थे, वो आपस में ही लड़ते रहते थे, फिर कौन उसको टक्कर दे सकता था। और चूंकि उसके पास आधुनिक अस्त्र शस्त्र से तकनीक था, कम सैनिक रहने के बावजूद भी, अब देखे होंगे पलासी का युद्ध हो, बक्सर का युद्ध हो, धाराशाही कर दिया। रणनीति का अभाव था उन लोगों में, फूट था, लोगों को मिला लेने का काम करता था, और आर्थिक दोहन किया। तो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि इन्होंने, इसके पतन ने ब्रिटिश साम्राज्य का द्वार खोल दिया, जो बंद होता। यदि वो शक्तिशाली रहता, इसका सेंट्रल पावर मजबूत होता, तो फिर इतना आसान नहीं था कि ब्रिटिश साम्राज्य अपना पैर यहां पर जमा लेता। इसके अतिरिक्त सैन्य श्रेष्ठता, सैन्य अनुशासन, क्लाइव तथा मुनरो आदि के उत्कृष्ट नेतृत्व। एक तरफ आपका आलसी शासक गलत कामों में पड़ रहा है, रंगीला बादशाह करा रहा है, शोर शराब के नशा में डूबा हुआ है, और दूसरी ओर ब्रिटिश ऐसे कुछ नेतृत्व मिले उसको, गवर्नर मिले, सैनिक मिले, है न, सैन्य श्रेष्ठता मिले, जैसे क्लाइव तथा मुनरो आदि के उत्कृष्ट नेतृत्व, एक सैनिक क्षमता का नेतृत्व करने वाला, जैसे कारकों ने अंग्रेजों को मुगलों के पतन का अधिकतम लाभ करने तथा भारत में उसकी शक्ति को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान की। एक तरफ आपका बादशाह चुपचाप शराब की बोतल में डूबा है, दूसरा ओर अंग्रेजों का एकदम मुनरो, क्लाइव जैसे उत्कृष्ट सैन्य शक्ति वाला नेतृत्व प्रशासक मिल गया। उसके सामने यहाँ का बादशाह ने टिका ही नहीं, और उसका पतन हो गया, और ब्रिटिश साम्राज्य यहाँ पर फैल गया। तो आज हम लोग
मुगल साम्राज्य का पतन को देखे, उनके कारणों के बारे में चर्चा किए, और मैं आपको ये भी बताने का प्रयास किया कि इसका एक तरफ पतन होता है और उधर आपका ब्रिटिश साम्राज्य का यहाँ फैलाव होना प्रारंभ होता है। तो आज के लिए बस इतना। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।